अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। फज्र की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ पढ़ना ना भूलें। आज मेरे माइंड में था कि अपनी मैं मेकअप वैनिटीज़ लगाऊंगी, क्योंकि मेरा सामान ना दो वैनिटीज़ के अंदर था। मैंने सोचा कि आज ना मैं इनको प्रॉपर तरीके से सेटअप करूँगी। फिर मुझे आज अपने ब्रशेज़ भी धोने थे, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप अपने ब्रशेज़ कैसे वॉश करती हो। तो मैं एक लिक्विड सोप ले लेती हूँ जिससे हम हैंड वॉश करते हैं। कोई भी हैंड वॉश आप ले लें, उससे ब्रशेज़ बहुत अच्छे धुलते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स के होते हैं। तो आप लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। तो इतने में आया मेरा पार्सल नायका लग्जरी स्टोर से। आ हा पूरे ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, पूरे पैसे लुटा रखे, डेली के डेली प्रोडक्ट आ रहे हैं, मज़े ही मज़े। इतने महंगे ऑर्डर के साथ इन्होंने मुझे क्या फ्री दिया, ये क्लिनिक का एक पाउच। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। चाहे जितने प्रोडक्ट्स खरीद लेना सब कम ही लगेंगे आप। ये सब करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और हम इफ्तियारी की तैयारी करना स्टार्ट हो गए। तो मम्मी ये कबाब्स की बैटर तैयार कर रही थी और मैंने अपना आपको प्रो दिखाया। मैंने भी ब्रेड पकौड़े इनको तैयार करके मैंने रख दिए। अब मैं तैयार कर रही हूँ ये छोले। तो छोले का जो एक्सेसिव रस था ना, मैं ये रस निकाल रही हूँ। तो आज मेरे अंदर का एक शेफ़ जाग गया और मैं प्रॉपर टमाटर काट रही हूँ। और देखो मेरी प्याज काटने की टेक्निक, तो देखो मुझे बहुत अच्छी शेफ़ हूँ मैं, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया अच्छे शेफ़ होने का। इन लोगों को मेरी कदर नहीं है। तो आज मैंने जो ये छोले की रेसिपी बनाई है ना, ये एक डाइट से कम नहीं है। तो मैंने खीरे भी काटे हैं। आप काटते हो खीरे? नहीं काटते ना, मैंने काटे हैं, क्योंकि मैं एक बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव लड़की हूँ। मैं छोले में भी मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप भी ट्राई करना। और यहाँ मेरे भाई के चोंचले, इसने कहा मैं आज फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा, तो इसने ये फ्रेंच फ्राइज़ काट दिए, लेकिन इनको सुखाना पड़ता है। तो ये बेचारा ट्रे में लेकर ये छत पर गया और इनको नीचे रखकर आ गया। और वहाँ देखा क्या, बंदर आ गए। तो जैसे ही हबड़म हबड़म की आवाज़ें आई, ये भागा और बंदर इसके फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। तो आज ये बना रहा है बनाना शेक। तो मैंने कहा कि आज ना दही डाल दियो, क्योंकि उस दिन तो चल गया था, आज बनाना शेक में दही नहीं चलेगी भाई, आज ठीक से। तो ये संतरे छील के कर दिया घर वालों पर एहसान। और पापा लिया ये जमशेद भाई की चाट। अब आप जल्दी से बताओ, क्या आप भी जमशेद भाई की चाट खाते हो? तो इतने अम्मी तल रही थी ये कबाब्स। तो थोड़ी सी टॉपिंग के साथ हम खाने को भी थोड़ा सा खूबसूरत दिखा देंगे। अम्मी ने आज बनाया है जर्दा और ये बचा हुआ केक कल का, और साथ में हमने बनाया है छोले चावल। हा बहुत टेस्टी। तो अब मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, क्या बोलते हैं इसको, अमरूद और केले की। हमें ना ज़्यादा फ्रूट चाट में ना एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगता। हमें ना बहुत सिंपल चाट पसंद है कि उसमें सिर्फ अमरूद हो और केला हो, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पसंद है। क्या आपको भी सिंपल ही चाट पसंद है, या आप उसको सेब अंगूर अनार भर के नाश कर देते हो? हैं यहाँ मैं जान के साथ खेलते हुए बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। ये बहुत ख़तरनाक आइटम होती है। जैसे ब्रेड पलटता है ना, सारा तेल कमीज़ के ऊपर आ जाता है मेरी। तो बिना सुखाए फ्रेंच फ्राइज़ लिल बिले तैयार है। तो बेसन बच गया था, तो मैंने यहाँ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी है ना, कदर कर लो मेरी कदर। तो बचे हुए फ्रेंच फ्राइज़ के साथ हमने बना दी है पकौड़ी, जस्ट इंडियन थिंग्स। ये चाट भी तैयार हो गई है और हमारे कबाब्स भी तैयार हो गए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ अब मीठा बनाऊंगी। मैं खाना बनाने से इतना दूर भागती हूँ, लेकिन पता नहीं रमज़ान में मुझे क्या शौक चढ़ रहा है, मैं अलग अलग चीज़ें बना बना के खिला रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा। घर वालों के सामने इज्जत से रहना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, वरना घर वाले लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो यहाँ मैंने कर दी सबसे बड़ी गलती। जिस तवे पे हमने कबाब मिर्चों वाले कबाब तले थे, मैंने उसी पर ही शाही टुकड़ा तल दिया। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं 4 शाही टुकड़े बना चुकी। तो यानी मेरी 4 ब्रेड वेस्ट हो गई। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि शिट, अब तो इसमें हम मिर्चों वाले शाही टुकड़े खाएंगे। फिर अम्मी ने कहा एक काम कर, इनको अलग रख दे और नॉन स्टिक पे कर। और फिर हमने नॉन स्टिक पे अलग से मैंने किया। यार सबकी अम्मी ऐसी होती है, सिर्फ मेरी अम्मी ऐसी है। मेरी अम्मी कहने लगी कोई बात नहीं बेटे, वो मैं खा लूँगी, तुम अपने अलग बना लो। लेकिन क्योंकि मैंने ना वो मिर्चों वाला तेल यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ मिर्चों वाला तवा यूज़ किया था। तो जब मैंने बाद में खा के देखा ना, तो बिल्कुल भी उनमें मिर्च नहीं आई थी लकीली। तो घर वालों को ना इतने पसंद आए मेरे हाथ के शाही टुकड़े कि जो बच गया था ना, वो जो मैंने बैटर तैयार किया था, तो अम्मी ने रोज़ा खोलने के बाद दोबारा मुझसे वो बनवाए। देखो कैसे कैसे लोग हैं। तो मैंने इनको खोपे के पाउडर में इसको भर दिया, ठीक है। और अब मेरा भाई जैद, इसकी हरकतें तो आपको पता ही है, ये इसमें भी क्रिएटिविटी करेगा। तो अब ये देखो ये क्या करेगा। इसने इसको टॉप किया हार्शनेस सिरप से और बना दिया प्रॉपर डिसर्ट।
मैंने देखा कोई हमें झांक रहा है, ये कोई चोर तो नहीं? भाग गया। गोलू ले। तो ये था वो चोर जो हमें छुप छुप कर देख रहा था। तो लेकिन मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आया क्योंकि हम सब खा रहे थे और वो मासूमों की तरह हमें देख रहा था। तो हमने जैद को कहा कि इसको भी कुछ खाने को दे, तो जैद ने ब्रेड पर मलाई लगाकर उसको सर्व किया। आज तो उसके भी मज़े आ गए होंगे। ब्रेड मलाई खाने के बाद उसकी मूछें खड़ी हो गई और फिर देखो ये तो बिल्कुल ही खड़ा हो गया, मतलब आने को तैयार पूरा हमारे घर की, मुझे और दे दो। ये हमारे मोहल्ले में गधों की तरह कौन हंस रहा है? बच्चों को बचा। यूं कहा सब तरह भी नहीं पढ़ने दे रहे थे ना कोई, तो बच्चों के बहुत बचा है। बहुत गली में बहुत बदतमीजी कर रखी थी। ये उसके बच्चे जिसका बहुत अच्छे बच्चे उसके। हाँ, बस वो दंगा करी। तो फिर हम लोगों ने किया डिनर और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी। बाय बाय, टेक केयर।